राधे राधे। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, ऐसा लगता है आपको कि आपके बने बनाए काम बिगड़ते ही जा रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं पर वो फलीफूट नहीं हो रही हैं, बिना बात झूठे आरोप लग रहे हैं, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा ने घर कर लिया है, तो आइए श्री कृष्ण जी की ये कुछ कथाएं जो आपके काम को बिना कहे ही बना देंगी। आप अपने धैर्य को नहीं छोड़ेंगे, आपको इन कथाओं से बहुत हिम्मत मिलेगी। आइए प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण जी की कथा को कि बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाएं, बिना काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करें। जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुनंदन की 6 संतानों का वध किया था और 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए। तब भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस की सूचना दी गई कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक तुम उसी समय गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस कारागार में जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा, तब आप मुक्त हो जाना। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ही योजना बनाई थी और उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जब भी कोई काम करना हो तो हमें योजनाएं जरूर बना लेनी चाहिए। अगर हमारी योजना अच्छी होगी तो हमें सफलता जरूर मिलेगी और हमारे काम में कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरी कथा कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़े, गलत लोग आप पर हावी हों। ऐसा कोई काम नहीं करें। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंची और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो? तो कृष्ण ने कहा, आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आप दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को तो माखन ही नहीं मिलता। आपकी इस वजह से कंस की लगातार ताकत बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं चाहते हैं, मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये माखन कंस के पास नहीं पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कथा में श्री कृष्ण ने हमें ये संदेश दिया कि कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिसकी वजह से गलत लोगों को ताकत मिले। आप हमेशा अच्छी राह पर चलेंगे और गलत लोगों का साथ नहीं देंगे तो आपको हर काम में सफलता निश्चित मिलेगी। तीसरी कहानी हमें यह कहती है कि जब हम पर कोई झूठे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजीत। उसे सूर्य देव ने संयंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजीत ने श्री कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया और इस घटना के बाद सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत ने मणि चुरा ली। प्रसन्नजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया और जंगल में एक शेर ने उसको मार दिया और मारकर खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजीत को जब प्रसन्नजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगाए कि श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी। अब श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लगा। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे। निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। इतना देखकर ही श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसन्नजीत को तो शेर ने मारा है और मणि कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते खोजते गुफा में गए। गुफा में जामवंत जी रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत जी ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ और युद्ध श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत जी समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं
और जामवंत जी ने उन्हें मणि दे दी। इसके बाद जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्यजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बताई। सत्यजीत को अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हुआ। इस पर श्री कृष्ण हमें ये सीख देते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात को समझना चाहिए और अपने आरोपों को झूठा साबित जरूर करना चाहिए। उन व्यक्तियों के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए जो झूठ बोलकर आपको बदनाम करें, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें। आप हमेशा अपने प्रयासों से, अपने धैर्य से उनकी गलत बातों को गलत ही साबित करें। चौथी कथा हमसे कहती है कि कभी भी हमें अपने बल का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी दूसरों को तो कमज़ोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन ने तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ को लगते तो थोड़ा सा ही पीछे खिसकता। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन की बात जानकर श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि यह कैसे संभव है प्रभु, मेरा रथ तो थोड़ा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे रथ पर स्वयं बैठा हूँ, पर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बावजूद भी कर्ण के बाण से रथ पीछे खिसक रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके बाणों से ज़्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा से श्री कृष्ण ने क्या शिक्षा दी है? उन्होंने कहा है, कभी भी अपनी शक्ति और बल का घमंड नहीं करना चाहिए। शत्रु को कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं है। हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करें, दूसरों से तुलना नहीं करें। श्री कृष्ण जी का जीवन हमेशा ही शिक्षाप्रद रहा है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा श्री कृष्ण जी ने हमें दी है। उसमें ये 4 शिक्षाएं हैं। अगर आप अपने जीवन में इनको अमल करेंगे तो शायद ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सफलता हमारे जीवन में हमें ज़रूर मिलेगी। धैर्य बनाए रखें। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।